Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nada, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number second of your book, Planning and Development. Sorry, according to your book, this is chapter number 3, Politics of Plan Development. But name of your chapter is Planning and Development now, according to this inductive. Okay. So, in our last class, we have discussed about the ideas of development. After independence, there are so many ideas of development. Some were like some were like very much impressed by the Soviet model of development. Some were the supporters of the American style capitalist development. Okay, so like there was a confusion between these two types of models, what we should follow. But one thing is very much clear that uh, the nationalist leaders were very much clear about the economic concerns of the government of free India would have been different from the narrowly defined commercial functions of the colonial. बहुत क्लियर था कि जो colonial government की narrow narrowly defined commercial functions थे ना उससे काफी different होगा. We will work for everybody. Like हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या होगा डेवलपमेंट होगा. ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर थी हमारे लीडर्स के सामने. इवन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर. ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग. ओके, planning. So there are different ideas of development. There were differences. There were differences in the thinking of different leaders. Okay, but still there was a consensus on one point. There was a agreement on one. And kya tha wo agreement? Development not be left to private actors. That there was the need for the government to develop a design or plan for development. वन मोर थिंग कि एक कंसेंसस तो ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के जैसे हमारे जो हमारे कमर्शियल फंक्शंस नहीं होंगे. ठीक है, उससे काफी लाइक है कि काफी डिफरेंट हो. एंड एक अग्रीमेंट और क्या था हमारे उस टाइम पे लीडर्स के सामने, जो भी डेवलपमेंट होगी वो फुली प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, फुली हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे प्राइवेट बिजनेसमैन पे नहीं लेफ्ट करेंगे. There was the need for the government to develop a design or plan for the development. कि गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है. गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे जरूर होगा. गवर्नमेंट विल डेवलप अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट. एक छोटा सा बट गवर्नमेंट का रोल जो है यहाँ पे होना बहुत जरूरी है. ये चीज भी बहुत क्लियर थी हमारे लीडर्स के साथ. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई नॉट प्राइवेटाइजेशन. कि गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट है और सबने ये क्यों कहा कि डेवलपमेंट के लिए लाइक देयर वाज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डिजाइन थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट. ये चीज क्यों थी? व्हाई? द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप. ठीक है, अब क्या हुआ? पास्ट एक्सपीरियंसेस. ओके, बहुत लोग बोलते हैं मैम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं. हिस्ट्री हमें एक्सपीरियंसेस बताती है. ठीक है, बताती है कि किसने क्या रोल प्ले किया है और क्या मिस्टेक्स किया. उस मिस्टेक्स को हम करें. हम वो मिस्टेक्स जो है नहीं, हम वो मिस्टेक्स ना. दिस इज वन ऑफ द रीजन वी स्टडी हिस्ट्री. एंड उसी एक्सपीरियंस से, उसी हिस्ट्री से हमें वी विल गेट टू इंडिया को इंडिया को पता चला कि जो ग्रेट डिप्रेशन था यूरोप में, ग्रेट डिप्रेशन आया था. दिस प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था. फुली डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई. तो एक ये एक्सपीरियंस. द इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी. ठीक है, अब जापान और जर्मनी क्या है कि वॉर के बाद जो कंस्ट्रक्शन करना था. जापान में हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल दे. जर्मनी में आप एग्जाम्पल देखिए, नाजी जर्मनी आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद.
तो वहां पे जो कंसर्न्स आए थे, जो इकोनॉमी एकदम से लो चली गई, डेवलपमेंट के नेम पे लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इंडियन लीडर्स ने देखा कि नहीं, हमें प्राइवेटाइजेशन पूरी प्राइवेटाइजेशन करना है, गवर्नमेंट का कोई ना कोई यहाँ पे रोल होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल द स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट द हेवी ऑड्स इन द सोवियत यूनियन। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल उन्होंने देखा, जो एकदम से चेंजेस, वास्ट चेंजेस देखे, स्पेशली इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखा सोवियत यूनियन का 1945 के बाद, वो जो यूएसएसआर का जो डेवलपमेंट देखा कि दे फॉलोड दिस दैट पॉलिसी ऑफ सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है, इक्वालिटी पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, गवर्नमेंट के रोल बहुत इम्पोर्टेंट माना, गवर्नमेंट का रोल पे बहुत इम्पोर्टेंट था, इवन आज तक है भी। तो स्पेक्टेकुलर जो एक वास्ट इकोनॉमिक चेंज जो देखा था ना सोवियत यूनियन का 1930s एंड 1940s में, तो इससे ये अग्रीमेंट, जो ये कंसेंसस था, ये जो अग्रीमेंट था, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आया। इवन बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे इस चीज को लेके अग्री कर, यस, प्राइवेट एक्टर्स का भी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी, बिजनेसमैन का भी रोल होना चाहिए, बट इससे ज्यादा है कि गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देखो, एक पर्सन है, आज के टाइम पे आप सुनते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लाइक काफी किया जाता है कि जॉब एक सिक्योरिटी रहती है, ऐसा काफी लोगों का मानना है, काफी लोग इसकी गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। तो ये कंसर्न क्यों है? ऑल्दो उसमें कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से लाइक आपकी कम है काफी, या फिर जो आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफी डिफरेंट है, प्राइवेट में अच्छा भी है, बट फिर भी जो है पर्सन जो है कहाँ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट, क्यों? सिक्योरिटी रहती है। तो अब प्राइवेट सेक्टर में कोई पर्सन है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लॉस वॉस हो गया, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर वाले अगर बहुत ही अच्छे हैं तो बात अलग है, बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले क्या है, उस टाइम पे सपोर्टिव भी रहते हैं, बट आप गवर्नमेंट सेक्टर में उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट अगर कुछ कोई एकदम से ड्रॉट आ गया, या कोई नेशनल कैलामिटी आ गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को हैंडल कर देती है, सपोर्ट कर देती है। तो दैट्स वाई ये बहुत बड़ा अग्रीमेंट था इस चीज को लेके कि गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस थे, फिर भी लोगों के अंदर जो एक अग्रीमेंट था इस चीज को लेके कि गवर्नमेंट का रोल होना जरूरी है प्लान डेवलपमेंट में, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस देखे कुछ कंट्रीज के, और कुछ कंट्रीज के अच्छे मतलब जो एक्सपीरियंस भी देखे, एक्सपीरियंस भी देखे, और उनकी ग्रोथ देखी, एंड आफ्टर दैट दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ये चीज क्लियर हुई कि हाँ सोशलिस्ट मॉडल चाहिए गाइड, ठीक है। फिर भी एकदम से गवर्नमेंट जो थी रिजिड नहीं थी कि पूरा ही सोशलिस्ट मॉडल होना चाहिए या पूरा ही प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी फ्लेक्सिबल थी इस चीज को। So now just look at this picture. Here Jawaharlal Nehru is addressing the staff of the planning commission. Now, um, soon after independence, our Indian government made a commission. ठीक है, हमने अपनी प्रायर क्लासेस में पढ़ा है काफी, मेटल कमीशन, फलाना कमीशन, ठीक है, स्टाफ रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, काफी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, हमने काफी टाइप के कमीशन पढ़े, बट ये एक प्लानिंग कमीशन है जो अभी आया है। क्या है ये प्लानिंग कमीशन? सो अब नहीं है प्लानिंग कमीशन, टिल लाइक 2014 तक रहा है, जनवरी 2015 से आपका प्लानिंग कमीशन के प्लेस में आपका जो नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से। वी विल टॉक अबाउट नीति आयोग लेटर ऑन दिस चैप्टर, ओके। ये आपका फर्दर एडिशन भी है आपके सिलेबस में। सो हियर जस्ट लुक एट इट, कैसे प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या प्लानिंग हम इंडिपेंडेंट में और एकदम से प्लानिंग कमीशन बनती? नो,
बहुत सारे डेवलपमेंट के आइडियाज थे, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया came up with this planning commission of, and it was not a sudden invention, एकदम से sudden step नहीं था या sudden आप sudden invention नहीं। A section of the big industrialists got together, उस टाइम पे big industrialist कौन कौन थे, लाइक आप टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये आपके कुछ big industrialists थे, got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country। अब देखिए इंडिपेंडेंस से पहले ही जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे इंडिया के, दे गॉट टुगेदर एंड दे got this proposal for setting up a planned economy, ठीक है। बहुत सारी प्लानिंग की, एक सेटअप किया कि कैसे चाहिए, हाँ, how we can develop our, उस टाइम पे सब अपने बारे में नहीं सोचते थे। बिफोर इंडिपेंडेंस एंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक एवरीबडी इज लाइक कि हमें इंडिया का डेवलपमेंट करना है, अपनी डेवलपमेंट से ज्यादा अपनी इंडिया की डेवलपमेंट की चिंता थी, ठीक है। तो दे सेट टुगेदर, they got together in 1944 and drafted a joint proposal, एक ड्राफ्ट बनाया, जॉइंट प्रपोजल बनाया एक कि हमारी प्लान्ड इकोनॉमी जो होगी कंट्री की कैसी होगी, एंड दिस प्लान्ड इकोनॉमी एज बॉम्बे प्लान, इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि बॉम्बे प्लान। नाउ अंडर दिस बॉम्बे प्लान, this Bombay plan wanted the state to take major initiative in industrial and other economic investment, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होने चाहिए और भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कि जैसे कि डैम का बिल्डअप करना है, डैम बिल्ड करेंगे तो इरिगेशन अच्छा होगा, इरिगेशन फिर अच्छा होगा तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक वैसे बहुत से ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स थे बॉम्बे प्लान में, एक ड्राफ्ट बनाया था, जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट बनाया था कि कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के पास कौन सी आपकी इकोनॉमी रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, प्राइवेट के पास कैसे होगा, किसी के पास जॉइंट, ठीक है। ये सारा एक जॉइंट एक तो प्रपोजल बना लिया था 1944 में, इंडिपेंडेंस से पहले ही बना, ठीक है। और ये बॉम्बे प्लान के नाम से जाना चाहता है, और इसमें मेजर जितने भी मेजर इनिशिएटिव्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सोशल डेवलपमेंट के, वो सारी चीजें मेंशन की। Now, need for planning was recognized. Obviously, कि प्लानिंग को, नीड फॉर प्लानिंग, हम कोई भी एक वर्क करते हैं उससे पहले प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि सडनली हम गए और काम कर लिया और सक्सेसफुल हो जाता है कभी कभी, बट मोस्टली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑल आर टेकिंग योर क्लासेस राइट, ठीक है, बट इससे पहले एक टाइम टेबल आया, तो वो टाइम टेबल जो बना है वो क्या हुआ है, प्लान हुआ है ना, कि अब प्लानिंग करनी जरूरी है, प्लानिंग अकॉर्डिंगली चल पाएगी, चल पाएगी, टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर व्हाइल व्हाट हैपेंड, कभी नेटवर्क इशू आ जाता है तो आपकी क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो प्लानिंग करना इज इम्पोर्टेंट, प्लानिंग, the need for planning was recognized at that time also, इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी क्या है रिकॉग्नाइज किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करनी है तो प्लानिंग भी क्या है, प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर, ऑब्वियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट चॉइस थी हमारी कंट्री की, और ऑब्वियस चॉइस थी कि प्लानिंग हमें करनी। So soon after India became independent, 1947, August 1947, India independent हुआ, and soon after that planning commission came, 1950 में क्या हुआ था, planning commission आ चुका था, ठीक है। From everybody like was like चाहे वो big industrialist हो, citizens हो, या आपके इंडस्ट्रियल जर्नलिस्ट हो, या फिर आप बोल सकते हो कि राइटर्स हो, सबको ये प्लानिंग की जो नीड थी ना उसको रिकॉग्नाइज हुई कि प्लानिंग करना, प्लानिंग तो बहुत जरूरी है कि आगे अपनी इंडिया को कैसे डेवलप करेंगे,
ठीक है। तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन बन चुका था, 1950 में प्लानिंग कमीशन आया। द प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन एट दैट टाइम। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, a prime minister was its chairperson, and it became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. It became the most influential. बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन बना है, ठीक है, कि अब सेंट्रल कैसे वर्क करेगी, कौन सा पाथ चूज करेगी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है अडॉप्ट की जाएगी, इंडिया को डेवलप कैसे करना है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, पॉवर्टी को एलिवेट कैसे करना है, इलिटरेसी कैसे रिमूव करनी है, ठीक है, लिटरेसी लेवल कैसे रेज करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके लिए, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिनके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना था, जिससे कि बहुत सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंडिया में। और जो ये प्लानिंग कमीशन था, ये सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था। Okay? So now, but in 2015, what happened? This government of India placed planning commission with the new institution named NITI Aayog, National Institution for Transforming India, NITI Aayog. Government के 1 जनवरी 2015 से it came into an existence. ऐसा नहीं है कि अब इतने टाइम से इतने टाइम से चल रहा था प्लानिंग कमीशन, उसको रिमूव कर दिया नहीं, तो इसके भी अगर कोई भी आप रिप्लेसमेंट करते हो, उसके आप प्रोज एंड कॉन्स बताते हो। प्रोज बताए कि ज्यादा और इस वजह से हम लाना चाहते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट, नीति आयोग, इसके फीचर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या कॉम्पोजिशन है, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, 15. Okay, so now our next topic under planning, or you can say planning commission, is the early initiatives. There are like some early initiatives, like as in the आपको पता है socialist model को adopt किया था गवर्नमेंट ने। So just like USSR model, ठीक है, सोवियत यूनियन का जो मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। एंड यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया जाता है। जस्ट लाइक दैट आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। ठीक है, एंड दिस आइडिया वाज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ was very simple. The government of India prepares a document that has a plan for all its income and expenditure for the next 5 years. बहुत सिंपल है। 5 ईयर प्लान में अगले, जैसे आपके लिए 1 वीक का टाइम टेबल बनता है, तो 1 वीक में हम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसका एक प्लानिंग हो जाता है। सो जस्ट लाइक दैट एक बहुत सिंपल मॉडल था, 5 ईयर प्लान का मॉडल था कि 5 ईयर्स तक हम हमारा जो है कि हमारी इनकम कहाँ से आएगी, एक्सपेंडिचर कैसे हम निकालेंगे, हम कौन कौन सी डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए एक जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया। Okay, and the budget divided into 2 parts. Obviously, budget तो बहुत important part है कि अगर for example डैम बनाना है, बजट तो होना चाहिए ना, कि डैम बनाने में पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। तो बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो फर्स्ट था प्लान एंड द सेकंड वन वाज नॉन प्लान, प्लान एंड नॉन प्लान। अब प्लान बजट क्या था? प्लान बजट स्पेंट ऑन, सॉरी, non-planned है, this is non-planned and this is planned. Really very sorry, एक mistake है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा non-planned and this is planned. Really very sorry this, ठीक है, planned और non-planned होगा। तो non-planned में क्या है? spent on routine items like गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट आपके ईयरली बेसिस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी जानी है, या फिर ठीक है कुछ की पार्लियामेंट की जो सेशंस है वहां पे जो एक्सपेंडिचर लगता है उसका, ये सारी चीजें, ठीक है, ये प्लान्ड होते थे, ये तो होना ही है, ये रूटीन आइटम्स है। एक तो ये नॉन प्लान्ड हो गया, ठीक है, इसमें प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है, अब जो जो जाना है, एक्सपेंडिचर होना है, वो सब तो हो गए। अब प्लान्ड, प्लान्ड क्या है? स्पेंट ऑन प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय प्लान। ठीक है, अब जैसे कि प्लान बजट होता है, दैट इज स्पेंट ऑन अ 5 ईयर बेसिस, की 5 ईयर्स बेसिस पे होता है, प्रायोरिटीज जो है फिक्स की जाती है कि जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था,
उसमें हम डैम को बिल्ड करेंगे, ठीक है, हम एजुकेशन सेक्टर पे हम डालेंगे, एजुकेशन सेक्टर पे पैसा लगाएंगे, एजुकेशन सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना है, और पॉवर्टी एलिवेट करना है, हमें गवर्नमेंट क्या है राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दीज आर लाइक सम ऑफ द प्लान, ठीक है, सम ऑफ द थिंग्स अंडर प्लान्ड बजट, ये प्लानिंग्स होती थी। तो ये 5 ईयर बेसिस पे होती थी प्लान्ड, और नॉन प्लान्ड तो जो रूटीन आपके आइटम्स होते थे ईयरली बेसिस पे वो नॉन प्लान्ड। बजट समझ आ गया, 2 पार्ट्स में बजट को डिवाइड किया गया था, नॉन प्लान्ड एंड प्लान्ड। नॉन प्लान्ड स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स on a yearly basis, and planned budget आपका spent on a 5 year basis as per the priorities fixed by the plan. Okay, so now a 5 year plan has the advantage of permitting the government to focus on the larger picture and make long term intervention in the economy. 5 year plan का एक मेजर एडवांटेज क्या है, इट परमिट द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर, कि ठीक है 5 ईयर पूरे 5 साल है और उस 5 साल में हमें ये चीजें डेवलप करनी है, तो एक ठीक है एक मेजर पिक्चर, एक लार्जर पिक्चर देखने को मिलती है। और कि उसमें अगर कि हमें डैम बिल्ड करना है, हमें एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसके लिए हमें स्कूल्स बनानी है और हमें हॉस्पिटल्स बनाने हैं। तो अब एक इस 5 ईयर में क्या है, इस 5 ईयर प्लान में बस ये 3 मेजर चीजें हैं, और भी होंगी बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये 3 मेजर चीजें हैं और गवर्नमेंट इन तीनों पे ही फोकस करती है। तो एक एडवांटेज है ना कि एक लार्जर पिक्चर देख सकती है कि 5 साल का टाइम, और इस 5 साल में हमें ये काम कंप्लीट करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो इट मेक्स अ लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, टाइम मिल जाता है, लॉन्ग टाइम मिल जाता है, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम मिल जाता है, और एक टाइम लिमिट भी बोल सकते हो कि एक टाइम लिमिट है कि ये काम तो हमें 5 सालों में करना ही करना है। तो ये एक मेजर एडवांटेज है 5 ईयर प्लान का। So now, class, the draft of the first 5 year plan released on December 1951. Draft बनाया गया था, obviously किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से ले या कोई भी डॉक्यूमेंट बनने से पहले एक ड्राफ्ट रेडी होता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का भी एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था 1951, दिसंबर 1951 में। ऑब्वियसली इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। फर्स्ट था, ठीक है, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी, लोगों को देखना भी था कि क्या होगा, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर आएंगे, किन किन चीजों की डेवलपमेंट होगी, क्या क्या कैसी प्लानिंग बनाई है। सो इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री। पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ like academics, journalists, government and private sector employees, industrialists, farmers, politicians, everybody was like so everybody got so everybody was so much excited about this. They discussed it, they debated about the documents, everybody have their own viewpoints, तो सब डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे कि गवर्नमेंट ये लेकर आई है तो कैसा काम करना चाहिए, ये रियली में कितना वर्क ऑन करेगा। तो एट स्टार्ट सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे डेवलपमेंट की बात ही नहीं की जाती, स्पेशली जो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, जो मेन जो है लोगों का जो गवर्नमेंट था, लोगों का जो डेवलपमेंट था, उसके बारे में कॉलोनियल गवर्नमेंट में कभी बात ही नहीं की जाती। तो एवरीबडी, ठीक है, जो मतलब आप प्रोफेसर से लेके जर्नलिस्ट से लेके गवर्नमेंट से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, everybody was like so much got so much excited for this, and वो बहुत डिबेट भी करते थे, ठीक है, डिस्कस भी करते थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं गवर्नमेंट, क्या प्लानिंग है। सो द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड टू इट्स पीक with the launching of the second 5 year plan in 1956. अब ठीक है, सबने बहुत डिस्कस कर लिया, सबने सब कुछ कर लिया, अब जो एक्साइटमेंट है धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में लॉन्च हुआ, अब इसके लिए जो है सब लोग लाइक इतने एक्साइटेड नहीं थे जितने कि फर्स्ट के लिए थे, एंड कंटिन्यूड समव्हाट टिल द थर्ड 5 ईयर प्लान। 1961 में आपका थर्ड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ,
ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान तक 3 5 ईयर प्लान चले, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोगों की एक्साइटमेंट जैसे जैसे 5 ईयर प्लान आते रहे कम होती गई। फर्स्ट 5 ईयर में ज्यादा एक्साइटेड थे, सेकंड में बहुत कम थे, लाइक थर्ड में तो और कम थे। सो द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। अब फोर्थ प्लान जो है आपका, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है 1966 में स्टार्ट हुआ। So now the fourth plan was due to start in 1966 according to the planning की हर 5 साल में जो है आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ रहे हैं, तो 1966 में फोर्थ प्लान स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट इट एक्चुअली गॉट स्टार्टेड इन द ईयर 1969। 1969 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो 3 इयर्स थे ना 1966 के, गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया था। The novelty of planning had declined considerably and India was facing acute economic crisis. अब इस टाइम पे क्या है, जो इकोनॉमी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी। प्लानिंग जो है धीरे धीरे लोग भी इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे इस चीज को लेके, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो ये प्लानिंग था, ये प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर था प्लानिंग का, वो धीरे धीरे कम होने लग गया, ठीक है, डिक्लाइन कंसिडरेबली एंड इंडिया वाज आल्सो फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस एट दैट टाइम आल्सो। तो 1966, 67, 68, 69 फाइनली 1969 के गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट किया, ये प्लान रीलॉन्च किया। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे मतलब कि यहाँ पे प्लान हॉलिडे का मतलब ये नहीं कि आप चले गए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान हॉलिडे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो प्लानिंग कमीशन के अंडर अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, हर 5 साल में जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, उससे उन्होंने क्या कर लिया, एक स्मॉल ब्रेक ले लिया, लाइक 3 इयर्स का एक ब्रेक ले लिया। Though many criticism emerged both about the process and the priorities of these plans, the foundation of India's economic development was firmly in place by then. बहुत criticism भी सुनने को मिले थे, प्रायोरिटीज की, आप किस चीज को प्रायोरिटाइज कर पहले, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या क्या प्रायोरिटीज थी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टॉक अबाउट। तो काफी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले थे कि about the process and the priorities of these plans. The foundation of India's economic development was firmly in place by then, but 1969 तक जो है इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे कम होने लग गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी थे जो गवर्नमेंट ने बता तो दिए थे कि हम ये करेंगे, बट एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कंप्लीट नहीं है, ओके। सो this is all about today class, okay. Go through the topics, and if you face any problem, like, and we will start our next topic in our next chapter, in our next class, the 5 year plan, and after that we will talk about the rapid industrialization and rapid industrialization, okay. And there is a cartoon also mentioned on page number 2 about that cartoon class, okay. So thank you so much everybody for joining the class. And now there is a little homework for you. You have to find out the objectives of the planning commission. What were the main objectives of the planning commission? Any 5 objective of planning commission. Okay, this is your homework for today. कोई भी 5 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के, आप फाइंड आउट, डिस्कस दैट।